रानी टोला, आलमपुरा और चौटा खालाल की जनता ने बेइंतहा प्यार दिया, हमको बेशुमार प्यार दिया और मेरी झोली वोटों से भर दिया और 4700 वोट हमको दिया। और मैं 5 साल मैंने काम किया, बीच में 2 साल कोरोना काल था। जितना हम लोगों से हो सका, कांग्रेस से हो सका, हमारे यहाँ तंजीमों से हो सका, बताइए मैंने आपके बीच में काम किया कि नहीं किया कोरोना काल के अंदर। उसके बाद मेरा दोनों कूड़ा खराब हो गया, फिर भी मैं हार नहीं माना। अभी एक मेरा कूड़ा ट्रांसप्लांट हुआ है, दूसरा इसी इलेक्शन के बाद मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा, पूरा कूड़ा बदला जाएगा। फिर भी मैं नहीं हार माना और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक जनता नहीं कहेगी कि नहीं साजिद भाई अब आप नेता नहीं रहेंगे। हाथ उठा के बताइए, ईमानदारी से बताइए, अगर मेरे दरवाजे पे सुबह 7 बजे कोई आया है, अगर मैंने उसे वापस भेजा हो तो बताइए। मैं उठ के आया हूँ, रात को 12 बजे उठ के आया हूँ, 2 बजे रात को उठ के आया हूँ। आपको ऐसा पार्षद चाहिए या वैसा पार्षद चाहिए जो ने कितना काम किया, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और नेता वही होगा, नेता वही होगा जो सदन में खड़ा होकर बोलेगा, मेयर के खिलाफ बोलेगा, अधिकारियों के खिलाफ बोलेगा, शासन के खिलाफ बोलेगा और प्रशासन के खिलाफ बोलेगा, लड़ाई लड़ेगा जनता का। नेता वही होगा इस समाज से आएंगी और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए ये मुझे जितना बदनाम करेंगे मैं उतना ज्यादा मजबूत होता रहूंगा। आप मेरी ताकत है और इस ताकत के बल पर मैं थाना चौकी का कचहरी तक मिलने के लिए तैयार हूं। आपके लिए क्या घूम रहा है वो मालूम है। क्षेत्र में मेरे भी कानों आवाज आती है कि अरे चित्तनपुरा में साजिद तो जो है सिर्फ मुरादन वाले का नाम लेता है और कोई का नाम लेता ही नहीं है। जब वो चित्तनपुरा के बाहर जाता है तो कहता है कि अरे चित्तनपुरा वाले को साथी नहीं, उसके खानदान वाले भी साथ नहीं है। अरे अगर ये साथ नहीं है तो ये कौन सी जनता है जो यहाँ खड़ी होकर मेरी बात को सुन रही है। आप बता दीजिएगा 4 तारीख को आने वाले समय में कि देखो जनता किसके। डॉक्टर राजेश मिश्रा, अरविंद किशोर राय, आज नगर निगम की चुनावी सभा में एमिलिया के इस मैदान पे चूंकि शाम से सभा चल रही है, बहुत बातें सुनी और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे, शरारत कर रहे सरदार साहब, डॉक्टर वकील अंसारी साहब और मंच पे तमाम ऐसे हमारे संघर्ष के साथी हैं, शानदार और लगभग आक्रामक शैली में अपने बात को रखने वाले, संचालन करने वाले आप सबके लोकप्रिय नेता यहाँ के साजिद भाई। बहुत बातें करने का समय नहीं है क्योंकि ये चुनाव से कह देना कि मैं जिंदा वापस चला आया, वो नेता हमारे नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कश्मीर के लोगों में कश्मीरियत है, अगर देश के प्रति प्रेम है तो मैं इनके बीच में अगर देखा जाए तो आजादी के बाद पंडित नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद तीसरे नेता थे कि राहुल गांधी को सर आंखों पे बैठाने का काम किया और कहा कि राहुल जी आपने दिल में जगह दी, कश्मीर के लोग आपको अपने दिलों में बसाने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा और केवल इतना ही कहा कि देश की जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए अगर बात आए तो डरना मत, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, देश का गृह मंत्री कह रहा है कर्नाटक में कि कर्नाटक में सरकार नहीं आएगी तो दंगा हो जाएगा। अरे परिचय देते हुए बताइए। मैं अनिल श्रीवास्तव, बनारस से कांग्रेस की ओर से महापौर पद का प्रत्याशी हूँ। क्या सभा हुई है साजिद अंसारी के समर्थन में, आप लोग आए हैं कन्वेंशन करने, आप भी प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे बनारस की जनता को? हम बनारस की जनता को यह कहेंगे कि हम साजिद भाई को जिताने के लिए
कह रहे हैं और अपने को जिताने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि बनारस में जितने कांग्रेस के प्रत्याशी सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको विजयी बनाए ताकि सदन बढ़िया से चले और इस शहर का चौमुखी विकास हो सके। परिचय देते हुए बताइए, आज कौन लोग आए थे आपकी सभा में और क्या उद्देश्य था? मैं पूर्व पार्षद साजिद अंसारी, वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड नंबर 80 ओंकारेश्वर से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की प्रत्याशी है। आज यहाँ पे एक चुनावी सभा थी जिसमें हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी, मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव जी, तमाम लोग यहाँ मंचासीन थे और हमने अपनी बात जनता के बीच में रखी और जो 5 सालों में मैंने अपने वार्ड क्षेत्र के अंदर किया वो मैंने जनता को बताया है। प्रतिद्वंदी कौन है आपका इस वार्ड से? देखिए, पिछली बार मैं 4700 वोटों से मैं जीता था। मैं तो अपना प्रतिद्वंदी मान ही नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि जनता का अपार प्यार, अपार समर्थन मेरे साथ है। 4700 वोट पिछली बार मुझे मिला था और इस बार जनता का अपार भीड़ मेरे साथ रोज़ सुबह शाम चल रही है, आप देख लीजिएगा। और ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार उससे दुगना वोटों से मैं जीतूंगा। प्रतिद्वंदी हमारे यहाँ पे तीन प्रत्याशी हैं हम लोग, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 3 हम लोग प्रत्याशी इस वार्ड नंबर 80 ओंकारेश्वर के अंदर। और जो मुकाबला हमारा है मुख्य वो समाजवादी पार्टी से है।